गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कहकशा खान आज आपको सेकंड स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। ओके बेटा, तो आज हम हिंदी का 11 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे रोकोगे इनको। अब कैसे रोकोगे इनको, किससे मतलब क्या है बेटा कि किस चीज को हमें यहाँ पे रोकने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर हमें प्रदूषण को रोकने के लिए बोला जा रहा है। अब प्रदूषण से होने वाली जो भी हानिकारक बीमारियां हैं और जो भी है उससे हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से उससे बच सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से हम बचा सकते हैं, तो इस लेसन में हमें बताया गया है। ओके, तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या करनी चाहिए। हमें स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किस चीज को हमें यूज नहीं करना चाहिए और कौन सी चीज को हमें यूज करना चाहिए। ओके, कौन सी चीज का हमें प्रयोग करना चाहिए और कौन सी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, तो नाउ स्टार्ट, कैसे रोकोगे इनको। आज विनीत के विद्यालय द्वारा आयोजित एक रैली में भाग लिया। रैली प्लास्टिक और पॉलीथीन से होने वाली नुकसान के विषय में थी। प्रधानाचार्य महादेव ने बच्चों को रैली के विषय में बताया। अब आज विनीत कौन है, एक लड़के का नाम है। ओके, तो उसके विद्यालय में क्या आयोजित किया गया था, एक रैली आयोजित की गई थी। अब उस रैली में विनीत ने भी भाग लिया यानी उस रैली में भी विनीत गया। ओके, तो रैली में क्या था बेटा, प्लास्टिक और पॉलीथीन से होने वाले नुकसान। अब प्लास्टिक और पॉलीथीन हम किसे बोलते हैं, जिसमें हम सामान लाते हैं बाहर से तो वो पॉलीथीन होती है, और जो प्लास्टिक की चीजें हम लोग यूज करते हैं वो प्लास्टिक की चीज। तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह से वो हमें हानिकारक हो सकती है, वो हमें इस रैली में बताएगा। तो उस रैली में प्रधानाचार्य यानी उसके जो प्रिंसिपल थे वो थे, महादेव भी थे, बच्चे थे और उनके टीचर भी थे। सब उस विषय में बात कर रहे थे और उस विषय में उनकी रैली निकाली गई थी और उस विषय में उनको बताया गया। ओके, इसके बाद सभी छात्र एवं छात्राएं शहर के कई भागों में घूमे। उनके हाथों में पोस्टर थे। इन पोस्टरों में प्लास्टिक और पॉलीथीन से होने वाली नुकसान के प्रति लोगों को सावधान किया गया था। रैली शाम को 4 बजे समाप्त हुई और सब विद्यार्थी अपने अपने घर गए। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि सभी छात्र और छात्राएं यानी छात्र और छात्राएं शहर में इस रैली में भाग लिए और अलग अलग क्षेत्रों में। अब क्या होता है, हमारी स्कूल से भी रैली जाती है तो कहाँ हम अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हैं, यानी हमारे स्कूल के आसपास जो एरियाज होते हैं हम उसमें घूमते हैं। ओके बेटा, आप लोग भी घूमे होंगे या फिर आप लोग भी जब आगे बढ़ोगे देखोगे तो आप भी उस रैली में घूमोगे। अब रैली में क्या होता है, हमें नारे लगाना पड़ता है और कुछ हम पोस्टर लेके घूमते हैं, कुछ पोस्टर पर कुछ लिखते हैं, नारे लिखते हैं, कुछ अच्छी बातें लिखते हैं, तो उस तरह से सबने किया। अब वो रैली काय के लिए थी, वो उसमें पोस्टर में लिखा था प्लास्टिक और पॉलीथीन से होने वाले नुकसान। प्लास्टिक और पॉलीथीन से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस रैली में बताया गया और उनसे सावधान रहने के लिए हमें बताया गया। तो इस रैली को घूमते घूमते हमें कितने बज गए थे, शाम के 4 बज गए थे और 4 बजे वो रैली क्या हुई थी, समाप्त हुई थी। फिर उसके बाद सब विद्यार्थी अपने घर चले गए थे, यानी सब रैली में भाग लिया और सब विद्यार्थी फिर अपने घर चले गए। घर आकर विनीत ने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, मैंने जिस रैली में भाग लिया था उसमें प्लास्टिक से बने वस्तुओं को हानिकारक पॉलीथीन से थैलियों को जहरीली बताया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि पॉलीथीन और प्लास्टिक से बनी चीजें ऐसे कैसे हैं। अब जैसे ही विनीत घर आता है तो वो अपने चाचा जी से बहुत ज़्यादा क्लोज होगा विनीत, इसलिए चाचा जी से ही वो प्रश्न करता है और चाचा जी को बताता है कि मैं आज जो रैली में गया था उसमें मुझे क्या बताया गया है, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु किस तरह से हमारे लिए हानिकारक होती है और पॉलीथीन थैलियाँ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। ये रियल में है।
जो पॉलीथीन होती है वो हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या कर रही है बेटा, जहर घोल रही है, जिससे हम बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। आज आप बहुत सी बीमारियों के नाम सुनते होंगे, तो ज्यादातर किस वजह से होती है हमें, ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, प्रदूषण, इसके वजह से ही हमें ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। तो मुझे ये विनीत को समझ में नहीं आता है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक से ही बनी चीजों ऐसे क्यों हमें नुकसान पहुंचाती है, यानी क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों लोग इसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो उसके समझ में नहीं आता है। तो वो किससे बोलता है, अपने चाचा जी को बताता है कि ऐसे रेलिंग क्यों निकाले गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये किस वजह में रेली थी करके। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। बेटा, प्लास्टिक और पॉलीथीन हानिकारक रासायनिक पदार्थ है। पॉलीथीन को थैली अधिकतर पुराने पॉलीथीन को गलाकर बनाई जाती है। गंदगी छिपाने के लिए इसमें घातक का रंग मिलाया जाता है, चाचा जी ने बताया। अब चाचा जी ने जैसे विनीत को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों होता है करके, ये क्यों हमारे लिए हानिकारक होती है, तो चाचा जी ने विनीत को बताया कि बेटा, प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है वो हमारे लिए हानिकारक है, यानी रासायनिक यानी ऐसी चीजें बोलते हैं जो हम लोग यूज में लेते हैं, वो चीजें हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो ये कैसा पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। ओके, और पॉलीथीन की जो थैलियां हैं वो अधिकतर काय से बनाई जाती है, वही पुरानी रिसाइकल बिन होती है। बेटा, रिसाइकल बिन आप लोग देखोगे, आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा कि रिसाइकल चीजें कैसी होती है, जो चीजों को हम एक बार यूज कर लेते हैं फिर दोबारा वो चीजों को यूज में किस तरह से लाया जाता है, तो उस तरह से इसका यूज जो है वो बार बार होता है, बार बार ये रिसाइकल बिन होती है। और वही गंदी थैलियों से ही, वो गंदी पॉलीथीन से ही फिर वो नई पॉलीथीन बनाते हैं और उसमें उसकी गंदगी को छुपाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं बेटा, रंग मिला देते हैं। तो ऐसा इस तरह से किसने विनीत को बताया, उसके चाचा जी ने विनीत को बताया कि इस तरह से ये पूरा इस तरह से इसका प्रोसेस होता है और इस तरह से हमारे तक की पॉलीथीन आती है, तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या है बेटा, बहुत ज्यादा हानिकारक है। ओके, नाउ इन थैलियों में खाने की चीजें रखने में बुराई क्या है। अब विनीत ने पूछा, विनीत ने अपने चाचा जी से क्या पूछा कि इन थैलियों में खाने की चीजें रखने में बुराई क्या है करके। मुझे तो कोई बुराई नहीं नजर आती है कि इन थैलियों में मैं खाने की चीजें रखूं और ये खराब हो जाए करके, मुझे बुराई नहीं। तो वो अपने चाचा जी से पूछता है कि इसमें क्या क्या बुराई है करके। ओके, अब आगे, इन थैलियों में जब खाने की चीजें रखी जाती है तो हानिकारक रसायन तथा घातक रंग खाने में भी मिल जाता है। यह खाने के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अनेक गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, चाचा जी ने बताया। अब चाचा जी ने उसे क्या बताया कि इन थैलियों में जब हम कोई खाने की चीजें रखते हैं तो क्या होता है, इसे हानिकारक रासायनिक तथा घातक रंग खाने में मिलाया जाता है, यानी इससे जब बनाया जाता है तो इसमें रंग भी मिलाया जाता है और इसमें गंदगी मिलाई जाती है। अगर हम कोई चीजें रखते हैं तो वो हानिकारक हो जाती है और उसमें घातक रंग उसमें लग जाता है। ये खाने के साथ यानी जो भी चीज हम पॉलीथीन में रखते हैं वो रंग उसमें पॉलीथीन वो खाने की चीज पे लग जाता है और फिर क्या होता है कि खाने के साथ वो चीजें हमारे काय में जाती है, हमारे शरीर में आ जाती है और शरीर में जाने के बाद वो क्या करती है, हमें बड़ी बड़ी नई नई बीमारियों की तरफ लेके जाती है। इससे क्या होता है बेटा, गंभीर बीमारियां भी होती है जिससे हमारी जान भी जा सकती है। ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं, कैंसर हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, जैसे कैंसर हो गया, फंगल हो गया और जो भी हमें होती है हार्ट की बीमारी, ये सब बीमारियां कैसे हो रही है बेटा, ये सब प्रदूषण की वजह से ही हो रही है। और ये खानों में हमें जो खाना मिल रहा है वो सही से नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से ये सब बीमारियां हो रही है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। बेटा, तुमने कभी कूड़ा बनाने वाले को देखा है? अब जो विनीत के चाचा वो उसे पूछते हैं कि तुमने कभी कूड़ा बनाने वाले को देखा है, बनाने यानी चुनने वाले को। ये लोग कूड़े के ढेर में से पॉलीथीन की पुरानी और गंदी थैलियां बिनते हैं। इस थैलियों को कारखानों में बेच दिया जाता है और इनके
इनकी फिर से थैलियां बनाई जाती हैं। अब उसके चाचा जी ने बताया कि तुमने कभी कचरा उठाने वाले को देखा है? बिनाने वाले यानी कचरा उठाने वाले को। वो क्या करता है, कूड़े के ढेर में से क्या करता है, पॉलिथीन की जो पुरानी गंदी और थैलियां होती है उसे उठाकर अलग रख देता है। फिर वही थैलियों को क्या करता है बेटा, वो कारखानों में बेचता है। फिर कारखानों में बेचने के बाद क्या होता है, पुरानी थैलियां को फिर नई थैलियां बनाई जाती है। फिर थैलियां उससे बनाई जाती है और फिर इन्हीं थैलियों को में दुकानदार हमें खाने का सामान, दही, दूध, पनीर, तेल, जलेबी सामानों जैसे वस्तुओं देते हैं। इन थैलियों का रसायन तथा इनमें से लगे रंग हमारी किडनी में और लीवर को खराब कर देता है, चाचा जी ने बताया। अब चाचा जी ने क्या बताया कि इन्हीं थैलियों में हम क्या करते हैं, जेब सैली दोबारा बनती है, गंदी से बनती है और ये थैली दुकानदार इसे खरीदते हैं। वो फिर दुकानदार क्या करते हैं, हमें उसमें दही, दूध, जो भी हम दुकान से चीजें लेते हैं, तेल, दाल, जलेबी जो भी लेते हैं तो वही थैली में हमें देते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, जो थैलिया के इसमें जो भी रंग लगा हुआ था या जो भी रासायनिक चीज लगी होती है वो उसके साथ मिलके क्या होता है, हमारे खाने के इसमें चले जाता है। फिर खाने की चीज में जाता है तो उससे क्या होता है, हम बहुत से बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। ओके, चाचा जी ने बताया। आगे, क्या हम इन थैलियों को नष्ट नहीं कर सकते, विनीत ने पूछा। अब विनीत ने चाचा जी से क्या प्रश्न पूछा बेटा कि हम इन थैलियों को फिर नष्ट नहीं कर सकते, यानी ये थैलियां हमें इतनी हानिकारक हो रही है तो फिर हम ये थैलियों को नष्ट नहीं कर सकते, यानी हम इसको यूज में दोबारा नहीं ला सकते, यानी दोबारा लाने का सोच नहीं सकते क्या, कि हम ये नहीं यूज हम दोबारा ऐसा नहीं कर सकते क्या? फिर चाचा जी उसे क्या बनाते हैं देखते हैं। नहीं, जमीन में दबने पर भी यह कभी गलकर नष्ट नहीं होती है। जलाने पर इसमें से जहरीली गैस निकलती है जिससे हमें सांस संबंधित गंभीर बीमारियां भी हो सकती है, चाचा जी ने कहा। अब चाचा जी ने विनीत को क्या बताया कि हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसे जमीन में गाड़ते हैं तो ये जमीन में गलती भी नहीं है, वो नष्ट हो जाती है, यानी जमीन में भी गड़ने के बाद वो नष्ट नहीं होती है, गलती नहीं है। और फिर क्या होता है, उससे भी हमारे नुकसान होगा। अगर हम जमीन में इतनी सारी पॉलिथीन गाड़ेंगे तो वो गलेंगी नहीं, वो जैसी की वैसी होंगी। जो फिर हमारा पानी, जो हम बारिश का पानी आता है, जो भी हमें पानी, पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनको पानी नहीं मिल पाएगा, वो हमारी जो जमीन है वो पानी नहीं सोख पाएंगी। इस तरह से हमें और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ओके, और जलाने पर क्या होता है बेटा, इसकी जहरीली गैस जो हम जलाते हैं, जलाने पर जो धुआं होता है, जो जहरीली गैस होती है, तो उससे हमें क्या होता है बेटा, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और हमें गंभीर बीमारी भी हो सकती है, यानी बहुत से बड़ी बीमारी भी हमें उससे हो सकती है। ये चाचा जी ने विनीत को बताया। अब विनीत, अच्छा, विनीत के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, यानी विनीत ने अच्छा तो बोल दिया था और अच्छा बोलने के बाद भी उसके चेहरे पर क्या थे, आश्चर्य, यानी ऐसा कैसा हो सकता है कि वो सोच में था, तो उसके भाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। चाचा जी, तभी तो यह थैलियां हमें अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचाती होंगी, विनीत ने शंका जाहिर की। अब विनीत ने क्या किया, चाचा जी को बोला कि तभी तो ये थैलियां हमें क्या करती होंगी बेटा, हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती होंगी। विनीत ने बताया, चाचा जी को शंका की कि हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें क्या करती है बेटा, नुकसान पहुंचाती है। जब बारिश होती है तो ये थैलियां नालियों में बहकर नालियों को रोक देती है। इससे कई बार सड़क पर पानी भी भर जाता है, चाचा जी ने बताया। चाचा जी ने क्या बताया, जैसे मैंने आपको बताया, जमीन के अंदर जाती है तो जमीन पानी नहीं सोख पाती है, तो उसी तरह से अगर जब बारिश होती है तो ये थैलियां नालियों के अंदर जाती है। नालियों के जो गोल गड्ढे बने हुए होते हैं जिसमें पानी पास होता है, तो अगर उसमें जाकर फंस जाती है तो हम क्या, पानी उससे क्या हो जाता है बेटा, पूरा पानी रुक जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरा पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। ओके, चाचा जी ने विनीत को बताया। चाचा जी, इन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है, विनीत ने पूछा। फिर विनीत ने उसे फिर चाचा जी से क्वेश्चन पूछता है कि ये सब तो ठीक है, फिर हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, यानी यूज में या हमारी तरफ पॉलिथीन ना आए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से रोक सकते हैं। बेटा, पॉलिथीन की थैलियों पर
पूरी तरह से प्रतिबंध लगा कर उन्हें रोका जा सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थैलियों के स्थान पर कागज के लिफाफों का प्रयोग करें। अब चाचा जी ने क्या बताया कि बेटा पॉलीथीन की थैलियां पर हम पूरा तरह से प्रतिबंध लगाकर इन्हें रोक सकते हैं, यानी पूरी तरह से ये थैलियों को बंद करके हम इसे रोक सकते हैं। पर हमें क्या करना होगा, हमें कोशिश करनी चाहिए, यानी हमें कोशिश करनी होगी कि थैलियों के स्थान पर हम क्या करें, कागज की थैलियों का यूज करें, कागज की थैलियों का प्रयोग करें और उसका यूज करें। आजकल अनेक शहरों व कई विदेशों में या प्रदेशों में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा या जा चुका है। यानी आपको इन्हें बताता है चाचा जी कि आजकल क्या हुआ है, क्या बोलते रहे, आजकल अनेक जगहों में, यानी बहुत सारी जगहों पर क्या हुआ है, कई शहरों में क्या किया गया है, या प्रदेशों में, जो हमारे देश है उसके बाहर वाला जो देश है उसमें भी क्या किया है, पॉलीथीन पर रोक लगा दी गई है। और रोक लगाने के बाद उन्हें क्या आदेश दिया गया है कि वो कागज की थैलियां यूज करें। फिर भी कुछ लोग चोर छुपे इसका प्रयोग कर रहे हैं, चाचा जी ने कहा। अब चाचा जी ने क्या किया, पूरी तरह से बंद तो कर दिया गया है, पर कुछ लोग इतने अगाऊ होते हैं, कितने एडवांस होते हैं कि उन्हें कुछ बात समझ में नहीं आती है, उन्हें अच्छाई की बात भी नहीं समझ में आती है। तो वो बोल रहा है कि कुछ लोग चोरी छुपे यानी किसी को नजर में नहीं आना, चुपचाप से चीजें यूज करना, तो उसे चोरी छुपे इसका प्रयोग कर रहे हैं। चाचा जी ने किसको, विनीत को बताया है। हमें इस विषय में क्या कर सकते हैं, विनीत ने पूछा। अब विनीत ने चाचा जी से पूछा कि हम इस विषय में क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियां जो है वो रुक जाए, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं क्या, ये चाचा जी से विनीत पूछता है। ओके, नेक्स्ट, हम दुकानदार से कोई भी सामान पॉलीथीन की थैलियों में लेने से मना कर सकते हैं। इन्हें कपड़ों या कागज के लिफाफे प्रयोग करने की सलाह दे सकते हैं, चाचा जी ने बताया। चाचा जी ने बताया, जब विनीत ने उनसे क्वेश्चन किया कि हम इसे किसी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं क्या, ऐसा क्यों हो सकता है, तो चाचा जी ने विनीत को बताया कि हम दुकानदार, जो भी हम दुकान से सामान लेने जाते हैं, तो हम उस दुकानदार को बोल सकते हैं कि हमें पॉलीथीन की थैलियां नहीं चाहिए, हमें कैसी थैलियां चाहिए, हमें कपड़े या कागज की थैलियां चाहिए, हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। ये सलाह हम उसे दे सकते हैं और इसे जो पॉलीथीन से होने वाली नुकसान है उसे हम रोक सकते हैं। चाचा जी, कल से मैं भी ये सामान खरीदते समय दुकानदार से कागज के लिफाफे प्रयोग करने के लिए कहूंगी। यहाँ अपने कपड़े का थैला लेकर ही बाजार जाऊंगी, विनीता ने कहा। अब विनीता ने कहा चाचा जी, कल से मैं क्या करूंगी, सामान खरीदते समय क्या करूंगी, दुकानदार से कागज की थैलियां का उपयोग करें उसे बताऊंगी कि हमारे लिए किस तरह से प्लास्टिक की थैलियां जो है वो हानिकारक होती है, तो उसे बोलूंगी कि कागज की थैलियां का यूज करें या कपड़े की थैलियों का यूज करिए। और या अपने कपड़ों, जो भी उसके पास कपड़ों की थैली या कागज की थैली होगी वो बाजार में लेकर जाऊंगी और उसमें ही सामान लाऊंगी, विनीता ने अपने चाचा जी को बताया। और इस तरह से ये स्टोरी विनीता के बारे में है। विनीता जो है एक छोटी सी बच्ची है, किस तरह से वो रैली में जाती है, पर उसको वो रैली में समझ में नहीं आता है कि वो रैली में हुआ क्या है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर वो अपने दादाजी चाचा जी से पूरी क्वेश्चन पूछती है। जब उसे पता चलता है कि इस कारण हम पॉलीथीन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने चाचा जी को बोलती है कि कल से मैं भी सामान लेने जाऊंगी और अपनी ही कागज की या कपड़े की थैली साथ में लेकर जाऊंगी, उसमें सारा सामान लेकर आऊंगी। ओके, तो आप लोगों को आई थिंक पूरा लेसन समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत अच्छा लेसन है, स्वास्थ्य के बारे में है, अच्छे से पढ़ो। जो वर्ड नहीं पढ़ना आते हैं मेरा वीडियो देखो, बार बार देखो और उसको पढ़ते जाओ। ओके,
जब तक अगर आप पढ़ोगे नहीं बेटा तो आपके समझ में नहीं आएगा। आपको रीडिंग करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो आपको रीडिंग करना है और ये सब लर्न करना है। उसके बाद आपको हेडिंग डाल के शब्दकोश दिख रहा है बेटा, ये राइट डाउन करना है। ओके, पूरे शब्दकोश राइट डाउन करने के बाद आपका जो प्रश्न नंबर 1 है मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, फिर आप लोग ये राइट डाउन कर लेना अपने बुक में। ओके, तो इतना आपका होमवर्क है, आप राइट डाउन कर लेना अपने बुक में। मैं इसको क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगी। ये बेस पनीर है ना मैम, चेक नहीं कर रहे, मैं चेकिंग के लिए भी आपको वो कॉपी स्कूल में बुलाने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ तक ही है। ओके बेटा।